हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी क्या एनर्जी है, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट, करंट सिचुएशन, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगेन रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है। प्लीज़ डोंट फॉर दिस रीडिंग टू योरसेल्फ। जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट होता है दैट्स फॉर यू, और जो पार्ट रीडिंग का रेजोनेट नहीं होता है दैट्स फॉर अदर पर्सन। वैसे तो रीडिंग जो है एनर्जी पिक करके की जाती है। कोशिश करती हूँ आपसे मैक्सिमाइज जहाँ तक हो, सारी चीज़ें आपसे मैच हो, काफ़ी चीज़ें आप से मैच हो, मतलब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये रीडिंग तो मेरे लिए थी। तो फिर भी अगर ऐसा होता है बाय चांस कि आपसे रीडिंग नहीं मैच होती है, पार्शली भी मैच नहीं हो रही है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, यू वांट अ सॉल्यूशन फॉर दैट, और यू वांट पर्सनल रीडिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8840298154। ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अपॉइंटमेंट जो होता है आप उसको बुक कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। देन आई विल प्रोवाइड यू योर पर्सनल रीडिंग एंड दैट इज़ चार्जेबल। ये डिपेंड करता है आपको कितने टाइम की क्या ड्यूरेशन रहेगा आपकी पर्सनल रीडिंग का, उसके अकॉर्डिंग चार्ज वेरी करते हैं। तो आप इस नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो अभी आपके एनिमीज़ हैं उनकी जो सिचुएशन है, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, मनी जो है कहीं स्टक हो गया है इनका, फाइनेंशियली काफ़ी डिप्रेस्ड हैं क्योंकि इन्होंने कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट था इनका, जो कहीं फंस गया है। तो फंसने की वजह से काफ़ी इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर उसकी नीड नहीं भी है बट स्टिल दे आर लुकिंग फॉर दैट मनी, और मनी मैटर्स में मतलब काफ़ी ऐसा लग रहा है कि डिप्रेसिंग फेज है इनका और भी थोड़ा है। तो अगर मतलब ये अगर अभी कहीं शेयर मार्केट या ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका वो नहीं होगा प्रोसेस, और ये उसको निकालने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको निकालने के लिए और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं, डिग इन कर रहे हैं उसमें। ऑलरेडी ये कहीं स्टक है और अपनी प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने एक्शंस की वजह से, तो बढ़ा रहे हैं इन शॉर्ट। तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है ये। तो इनकी अभी जो बिल्कुल फ्रेशली न्यूली एनर्जी आ रही है वो ये बता रही है फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है और दूसरों के रुपए पैसे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आई मीन ऐसी सिचुएशन इन्होंने अपने आसपास क्रिएट कर ली है। एक इनका जो एक इंसान का मेंटल स्थिति होती है, वो इनके मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म सी होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। तो एक उन्होंने अपने आसपास ऐसा क्रिएट कर लिया है, ऐसी एनर्जी है इनके आसपास कि अभी काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें नेगेटिव ही वर्क कर रही हैं। कुछ चीज़ें साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करती हैं। साइकोलॉजिकल आप जैसे सोचते हैं, कई चीज़ें ऐसा होता है कि वैसी ही हो जाती हैं, हमें ऐसा लगता है वैसी हो रही हैं क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वैसा हो जाता है। तो वो चीज़ इनके साथ बिल्कुल लागू हो रही है। आप कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो पॉइंट ऑफ व्यू रियली मैटर्स। मतलब ये आप ये समझिए, लोग पूछते हैं सुख क्या है, किस चीज़ में सुख है, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि दृष्टिकोण में सुख है। जिस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है तो वो इंसान सेटिस्फाइड भी होगा, वो खुश भी होगा। जिसका पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका दृष्टिकोण जो है वो नेगेटिव है तो वो इंसान सेटिस्फाइड लाइफ में नहीं हो सकता है। और जहाँ तक आप देखेंगे कि जब इंसान संतुष्ट होता है तो वो सुखी होता है। तो संतुष्टि जब ही आती है जब इंसान के विचार, उसका मन, उसका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव हो, कंट्रोलेबल हो। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती है। तो यहाँ पर इनका सुख इसलिए नहीं दिख रहा, इसलिए काफ़ी परेशान है, इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड हैं और बहुत ज़्यादा जगलप कर रहे हैं। सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि एक के ऊपर चीज़ें होती जा रही हैं एंड दे कांट चूज़ इवन। उनको ऐसा लग रहा है कि व्हाट टू चूज़, व्हाट नॉट टू चूज़, और वैसी वाली सिचुएशन में स्टक है वेयर मतलब एक तरीके से ये बोलना चाहिए कि इधर कुआं उधर काई, दोनों तरफ ही इन्होंने अपनी बैंड बजाई है। ऐसा है इनके साथ अभी सिचुएशन। अगर मैं आपके रिलेशन में अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन पहले से बेटर हो रही है। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हो रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो रही हैं, जो कि इनको एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग। इस चीज़ में दे कैन डू एनीथिंग, नो।
उनके हाथ में ही कुछ नहीं है, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उस चीज़ को रिमूव नहीं कर सकते, उस चीज़ में प्लस माइनस नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं हाथ में उनके, तो वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। अगेन वही चीज़ मैं आपको बोलूँगी, स्टक हैं फाइनेंशियली तो थे ही यहाँ पर। अब आपने इतनी कहानी सुनकर ये भी आपको समझ आ गया कि हाँ मेंटली भी स्टक हो गए हैं, तो काफ़ी स्टक हैं एक जगह पर, ऐसा असहाय जैसा फील कर रहे हैं, समटाइम्स गिल्टी, मतलब जब वो ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, तो उनको ऐसा गिल्ट फैक्टर जो होता है वो उनका बढ़ जाता है, उनका गिल्ट इशू इंक्रीज़ होता है, उनको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ज़्यादा थिंकिंग से उनका दिमाग ख़राब होने लगता है, उनको ऐसा लगता है मतलब ये मेरे साथ गलत हो रहा है, और वो इस चीज़ को इतना ये बोलना चाहिए इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो चीज़ उनको, जो चीज़ उनको लगती थी वो चीज़ उन्होंने एक्चुअली एक्सेप्ट कर ली है। जैसा होता है ना, इंसान को ऐसा लगने लगता है अगर सामने वाला मुझे लाइक करता है, एक चीज़ होती है कि आपको लग रहा है, एक चीज़ होती है कि आपने बिलीव कर लिया उस चीज़ पे, तो उन्होंने ये बिलीव कर लिया है, मतलब नेगेटिव जो चीज़ उन्हें दिख रही है, अगेन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अगर 9 लिखा है आप 6 देखोगे तो फिर आपको एक ट्रस्ट हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, नहीं भाई 6 है, सामने वाले सब गलत है, मैं ही ठीक हूँ। तो वो होता है कि इन्होंने ऐसा नेगेटिव इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है, सिचुएशंस थोड़ी ऊट पटांग भी हो रही हैं, दैट्स ऑल्सो अ केस। तो यहाँ पर एक तो यही है कि एक तो स्ट्रक है सिचुएशन में, दूसरा समझ नहीं पा रहे हैं वो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब चीज़ें बैकफायर कर रही हैं कैसे, वो जो एक्शंस हैं, जो एफर्ट है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा है, इस पर्सन ने बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत मेहनत भी की है, हर फील्ड में मेहनत की है, बट वो चीज़ें जो है वो बैकफायर कर रही है, मतलब आगे वर्क करने की बजाय वो इनको बैकवर्ड कर रही हैं, पीछे धकेल रही हैं, और जो डायरेक्शन, ये फोकस जो इनका था, एक गोल था, वो मिसमैच हो रहा है, मतलब इनका डायरेक्शन कहीं जा रहा है, गोल कहीं जा रहा है, लाइफ कहीं ले जा रही है, तो जो चीज़ें हैं वो कॉर्डियल नहीं हो रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, स्पेस में नहीं है, जहाँ जिस चीज़ को होना चाहिए जिस समय पर वो चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं। तो वो जब मिसमैच होती हैं तो मेंटली वो और इमोशनल मेंटल बैटल चल रहा है, क्योंकि वो कई बातें जैसे दिल से बुरे नहीं हैं, बट क्या है कि जहाँ बहुत अच्छे भी नहीं है, बट क्या होता है कि अगेन फिर वही वाली चीज़ होती है, आप जानते हो बहुत बुरा इंसान कोई नहीं होता, फिर बहुत अच्छा भी कोई नहीं होता, सब कुछ इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा पाना चाहते हैं, मतलब ग्रोथ किस चीज़ की करना चाहते हैं। तो बुरा अच्छा सब में होता है, अच्छाई बुराई सब में होती हैं, और थोड़े से बुरे थोड़े से अच्छे, ये मतलब ऑलमोस्ट सब में ऐसे गुण होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी होते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को कितना नरिश करना चाहते हो। सो दिस डिसाइडेड टू नरिश बैड थिंग्स, बैड थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर ड्रामेटिक चीज़ें इनको पसंद हैं, तो उन्होंने वही चीज़ें अपने अंदर नरिश की हैं, और वही चीज़ें नरिश करने की वजह से जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी नेगेटिव हो गई, इनका ऑरा जो है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, काफ़ी बहुत ही अजीब सी एनर्जी है, मतलब अगर आप इनसे मिलोगे तो कहीं ना कहीं जैसे आपकी एनर्जी भी इन्फ्लुएंस हो जाएगी नेगेटिविटी सी, जैसे अगर इनसे मिलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी चिंताएं बढ़ जाएंगी, जब भी आप इनसे मिलोगे तो आपको टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, और मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ओवर थिंकिंग मेरी बढ़ रही है। इनके आसपास जो ऐसा होता है ना, इंसान की सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है उनकी पर्सनैलिटी पे, उनके बिहेवियर में, उनके जेस्चर्स में, इंसान की सोच झलकती है उसके जेस्चर्स में। तो जो चीज़ उनकी पर्सनैलिटी में झलकती है वही वो ट्रांसफ़र भी करेंगे। अगर मैं अंदर पॉजिटिव हूँ तो मैं ट्रांसफ़र जो करूँगी वो पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं नेगेटिव जो वाइब्स होंगी वो ट्रांसफ़र करूँगी। तो वही चीज़ इनके साथ हो जाती है कि ये जब किसी से मिलते हैं, और ये क्योंकि अभी बहुत नेगेटिव फेज़ में है, और अदरवाइज़ भी अगर इस फेज़ की, इस दौर की मैं नहीं भी बात करती हूँ, इस सिचुएशन को अगर मैं कट आउट भी करती हूँ, तो ओवरऑल दिस पर्सन इज़ ऑफ नेगेटिव पर्सनैलिटी, एंड उनकी जो वाइब है वो वाइब बहुत नेगेटिव है। तो कई बार ऐसा होगा, जैसे जो इनके क्लोज्ड वन होंगे, इनके फैमिली पर्सन होंगे, लव्ड वन होंगे, तो वो एकदम से जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन जब हमें प्यार होता है किसी से तो हमें उसकी सारी जो कमियां होती हैं, जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, हम उनको ज़बरदस्ती ढक देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते,
फॉर एग्जाम्पल अगर माँ को पता है कि उसका बच्चा जो है वो गलत कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि माँ जानती नहीं है बट, और या उसको डांटेगी नहीं, लेकिन जब दुनिया की बात आएगी तो वही माँ उसको डिफेंड करेगी दुनिया के सामने। तो वो चीज़ होती है कि मतलब इनके घर वाले, इनके पर्सन जो हैं, इनको अकेले में ऐसा नहीं है कि वो अगर आपके सामने इनका साथ दे रहे हैं तो वो कुछ टोकते नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कार्ड्स कह रहे हैं इनके खुद के घर वाले इनको टोकते हैं, इनके लव्ड वन जो पर्सन है वो इनको टोकते हैं, इनके बिहेवियर के लिए, इनकी थिंकिंग के लिए, इनकी थॉट प्रोसेस के लिए इनको टोका जाता है, इनसे बोला जाता है कि दैट यू आर नॉट गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। बट ये इंसान इतने नेगेटिव जोन में चले गए हैं, इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए हैं कि ये बहुत ही मिसजज करने लगे हैं लोगों को, बहुत ही मिसजज करने लगे हैं अपॉर्चुनिटी को, हर चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हैं, हर चीज़ पे मतलब जो एस्पेक्ट उसका पॉजिटिव हो सकता है उसको तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं, बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस इनका नज़र आ रहा है। और सिचुएशन इनकी ये एक तो ख़राब होती है, एक इंसान खुद कर देता है, तो वो वाली चीज़ है। आपके लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं ये भी मैं बताना चाहूँगी, आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इनका एक तो समय ख़राब है, सोच इनकी ख़राब है, इन्होंने अपने जैसे मैंने बताया बुराइयों को नरिश किया है, तो बहुत अच्छा तो वैसे भी नहीं सोचते हैं, कॉम्पिटिटिव तो है ही। और वो मैं हमेशा कहती हूँ कंपटीशन होना बुरी बात नहीं है, नेगेटिव कंपटीशन होना वो बुरी बात है। तुम बढ़ रहे हो, मैं भी साथ बढ़ना चाहूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं तुमसे आगे निकलना चाहूँ, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँ अगर कि मैं आगे निकल जाऊँ और तुम पीछे चले जाओ, तुम गिर जाओ, वो नेगेटिव कंपटीशन है। आप अपनी ग्रोथ, आप अपना कंपटीशन देखो, दूसरे को धक्का मारने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत रास्ते पर हो। तो ये चीज़ इनको बताने की इनके घर वालों ने कोशिश भी की है, बाहर दुनिया के सामने इनके घर वाले मे भी ये प्रिटेंड करते हों कि ये 100% साथ देते हैं अपने बच्चे का या अपने फैमिली पर्सन का, बट एक्चुअली में बात यह है कि इनको हर तरफ से मतलब पॉइंट आउट की जाती है ये चीज़ जो नेगेटिव कंपटीशन वाली है, जो नेगेटिव थॉट्स की बात है, इनको हर कोई ये चीज़ पॉइंट आउट करता है। बट बात सिर्फ इतनी है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है नेचर वाइज, तो वो उस चीज़ को मान कर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आई मीन जान कर भी वो मान नहीं सकते, ये मानिए आप। तो जब एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो वो ये कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कैसे मान लेंगे, ये कैसे आप मतलब अपने विरोधी को कैसे जीतने देंगे। उनके लिए आप तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर हो, एक आपको वो एज अ कॉम्पिटिशन ही देखते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी उनके अंदर नहीं है फीलिंग्स। और आप ऐसे जान सकते हो इस इंसान का ऑरा जो है बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, मतलब जो वाइब है बहुत ही नेगेटिव वाइब है, कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है लगातार, इनसे टच्ड लोगों के पास बराबर ट्रांसफ़र हो रही है, उनको भी किसी ना किसी चीज़ में समस्याएं आ रही हैं, टेंशन आ रही है, ओवर थिंकिंग घेर रही है, एंजाइटी परेशान कर रही है, वो है क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। और समय तो इनका ख़राब चल ही रहा है, आपका थोड़ा सा फेवरेबल टाइम आ रहा है, आगे और अच्छा आने वाला है, तो ये चीज़ इनको दिख रही है। ऑलरेडी फोरकास्ट पावर इनकी अच्छी, तो ऑलरेडी वो चीज़ ये देख पा रहे हैं कि आगे इनका जो सीन है वो उस हिसाब का नहीं है, आपका जो है वो थोड़ा हाई जा रहा है, तो वो दूसरे टेंजेंट पे चले गए हैं, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो उनका बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज हो गया होगा और उनको ये चीज़ नागवारा एक तरीके से गुजर रही है कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो चीज़ ये मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी सोचने समझने की क्षमता में नहीं है, बिल्कुल रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो ये चीज़ माने और आपको ऐसे ही यूं ही आगे बढ़ जाने दें, ऐसा बिल्कुल भी उनका कोई मूड नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि इस इंसान की जो अभी सिचुएशन है, करंट एनर्जी है, वो जिस हिसाब से नेगेटिव है, उस हिसाब से एक ही सॉल्यूशन है कि थोड़ा सा इससे अभी दूरी ही बनाई जाए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका फेस भी बहुत नेगेटिव है, इनको समझा भी रहे हैं लोग कॉन्स्टेंटली, बट जब इंसान मानने के जोन में ही नहीं है तो उससे अपने शब्द बयां करना बिल्कुल व्यर्थ है, कुछ भी बात कहना सुनना वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी नेगेटिव ना हो तो आप ध्यान रखिए, प्लीज़ स्टे अवे। और
इनको ज्ञान देने से भी बचें, क्योंकि अभी अगर आपने दिया जिस फेज़ में, जिस माइंड सेट में है, तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि आपको ही गलत समझेंगे। और अगर आप इनके घर वाले ही हैं तो भी आपको गलत ही समझ रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ये नेगेटिव ले रहे हैं। अभी थोड़ा समय भी ख़राब है, तो आपके और अगर मतलब आपके अगर ये घर वाले नहीं हैं, और जैसे मतलब घर वाले क्या, रिलेटिव है, जो भी है, आपका कंपटीशन है, तो ये बात तो आप समझ रहे होगे, नेचर वाइज आपको समझ आ रही होगी कि ये पर्सन आपको लाइक नहीं करता है। चाहे कितना भी क्लोज रिलेशनशिप हो, ये लाइक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन ख़राब है तो लाइकिंग चेंज हो गई है, ये वैसे भी एनीवे आपको पसंद नहीं करते हैं। तो ठीक है, आपको वैसे भी थोड़ा स्टे रहना है, मतलब स्टे अवे, और थोड़ा सा मतलब सावधान रहना है, सतर्क रहना है, थोड़ा सा बी माइंडफुल। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी। जो भी पार्ट रेजोनेट किया हो, जितना भी किया हो, प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए जैसा मैंने बताया उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो नंबर मिल ही जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।